हाँ, गुड मॉर्निंग कोमल। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। और कोई नहीं आया जी? सर पता नहीं कल टीसीएस वाला एग्जाम दी थी तो? सर, मेरा 16 को है शायद सर मेरा। तो तैयारी पूछी फ्रेंड लोग से, पूछी जो लोग एग्जाम दिए थे उन लोग का मन क्या पूछ रहा है, कैसा आ रहा है क्वेश्चन? यस सर, पूछे थे। कोडिंग वाला क्वेश्चन बोले कि टफ था, बाकी एप्टीट्यूड वगैरह नॉर्मली हो जाएगा। टेक्निकल तो मतलब कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उससे तो कुछ क्वेश्चन नहीं होगा। नो सर, वो एप्टीट्यूड वगैरह है। हाँ, इंटरव्यू में जनरली पूछेंगे वो उनको, मतलब कि टेक्निकल। यस सर। तो एप्टीट्यूड में क्या, कौन सा बुक से पढ़ रही हो? बुक नहीं, बुक कोई नहीं है सर। तो कैसे कर रही हो और एप्टीट्यूड? ऑनलाइन यूट्यूब से ही सर। तो इसका सेक्शन है ना जी, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन को मतलब कि कवर करना होगा। तो 9-10 का अगर तुमको कोई बुक मिल जाता है तो उससे भी कर सकती हो। 9-10 का हाँ बुक अगर यस सर, कुछ मिल जाए एस चांद का तो है वो उससे, सब। हाँ तो वो भी हो सकता है। और या कोई बैंकिंग का तैयारी कर रहा होगा ना, तो उनके पास बैंकिंग वाला जो, उनसे लेके तुम लोग कर सकते हो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन अच्छे से। यस सर, और प्रीवियस ईयर का भी चेक कर रहे हैं तो उसमें से देख ले रहे हैं सब कुछ। अच्छा, ऑनलाइन क्वेश्चन भी मिल जाता है कि टीचर्स में क्या क्या पूछ रहा है, या कोई भी यस सर, क्वेश्चन यस वगैरह सर। करता है ना। और तो वो यस सबका सर। थोड़ा सा देख लेना अच्छा से। शिवानगी, तुम्हारा एग्जाम हुआ था क्या? सर 15 तारीख को है। तो तब तुम लोग का सबका 15 तारीख को है। ठीक है, तो टाइम है जी, तुम लोग को तो तैयारी कर सकते हो। ये सर 2 ही दिन तो है। तो देखते रहो उसको। और आईओटी में कुछ पूछना है या डिस्कस करना है तो बोलो, मेरे तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज बताते हैं। नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ। हाँ, एक चीज पूछते हैं, मतलब डिजिटल से बेसिक से पूछते हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मान लो कि 8 बिट में साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 4 बिट में मैग्नीट्यूड है, 4 बिट में साइन है, ठीक है? तो हम लोग जैसे कि मान लो कि साइन मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर उसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। साइन मैग्नीट्यूड हुआ रिप्रेजेंटेशन जो पॉजिटिव के लिए 0 और निगेटिव के लिए 1 किए। फिर एक 1s कम्प्लीमेंट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव को 1s, जो पॉजिटिव नंबर है उसको 1s कम्प्लीमेंट ले लेंगे, दैट इज द नेगेटिव नंबर। उसके बाद 2s कम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग एक चीज देखते हैं, 1s कम्प्लीमेंट में जो रेंज होता है, -2 to the power n-1 -1 से वन। लेके माइनस माइनस +2 to the power n-1 -1 होता है। जबकि 2s कम्प्लीमेंट में जो होता है वो पॉजिटिव साइड -1 नहीं हो जाता। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैं, एक मिनट।
अच्छा हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर, यस सर। बोल रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया था? शिवानी, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, क्वेश्चन तो समझ में आया था। आंसर सोचो, बोलो क्या होगा। डिजिटल में पढ़ी होगी, उस समय तो बता दिया क्या होगा कि ये रेंज होता है, हमने भी पढ़ाया था तो इसी तरह खाली बता दिया कि ये रेंज होता है, यहाँ तक डिफाइन होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सर मे बी क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में जो वंस कॉम्प्लीमेंट का लास्ट बिट सेम होता है ना, 1 तक, वो एग्जैक्ट 1 तक उतारते हैं होता है। जो, मतलब है ना सर, अगर अगर 1100 है वंस कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का, हाँ तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट हाँ, निकालते हैं तो वो लास्ट का 3 डिजिट तो सेम उतर जाएगा ना सर। और क्योंकि नहीं 1 समझ तक में सेम आया। उतर, कैसे बता, एमएसबी में जब तक 1 नहीं आता है तब तक सेम कोमल, उतारते हैं ना। यस सर। हाँ नहीं कोमल, वो नहीं रीजन है कोमल। हम तुमको होस्ट गलती से कर दिया, हमको आईपैड को होस्ट कर दो ना। अच्छा। मेरा आईपैड को होस्ट कर दो। हाँ, यस सर, हो गया हो सर। गया। थैंक यस सर। यू, 1 मिनट में लिखता हूँ। वनस कॉम्प्लीमेंट की जब बात करते हैं हम लोग, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा था। स्क्रीन शेयर हो रहा है जी? नो सर, अब प्रोसेसिंग ही है अभी तक। एक मिनट। मेरा देखो, हम बता देते हैं, ये ऐसे हैं मौखिक बता देते हैं। देखो वनस कॉम्प्लीमेंट जो हम लोग करते हैं ना, तो वनस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ कि हम लोग को किसी नंबर को नेगेटिव में रिप्रेजेंटेशन करना है, दैट इज द, उसके लिए हम लोग वनस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। मान लीजिए कि -9 है, हम लोग पॉजिटिव 9 लिखे, उसको फिर हम वनस कॉम्प्लीमेंट किए तो नेगेटिव नंबर लिखा गया, मतलब रिटर्न हो गया। उसी तरह 2s के लिए भी तो अलग अलग मेथड है, वनस में भी वर्क कर सकते हैं, 2s में भी वर्क कर सकते हैं। तो एक है कि 1s में भी वर्क करने के लिए आपको मतलब नेगेटिव लिख सकते हैं और 2s में भी। लेकिन 1s में क्या होता है, जीरो को पॉजिटिव जीरो भी लिखते हैं और नेगेटिव जीरो भी लिखते हैं। हम लोग पॉजिटिव जीरो भी लिखते हैं और नेगेटिव जीरो भी लिखते हैं। जबकि जबकि हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट में जीरो को सिर्फ पॉजिटिव जीरो लिखते हैं, मतलब कि पॉजिटिव जीरो ही कंसिडर करते हैं। दैट्स वाई जो स्केलिंग होता है, जो आप लेंथ देखोगे, तो 2n-1, n-1 इसलिए लिया गया है कि एक बिट तो आपका वो हो गया, मतलब कि साइन मैग्नीट्यूड के लिए हुआ। जैसे कि अगर हमारे पास n बिट कोई रिप्रेजेंटेशन है तो मैक्सिमम हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n। लेकिन हम लोग जब 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट या साइन मैग्नीट्यूड वाली बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 2n-1 लेते हैं।
तो -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इधर नेगेटिव साइड, क्यों? नहीं पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव साइड, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। और पॉजिटिव साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 0 को इंक्लूड कर रहा है। जो नंबर वैल्यू जाएगा, तो आप देख लो, मान लो कि 4 बिट कोई है, तो 4 बिट है, तो आपको 2 टू पावर n-1, तो क्या होगा 2 टू पावर 3, मतलब कि 2 टू पावर 3 मतलब कि आपको 8, मतलब कि आप पॉजिटिव वैल्यू 8 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, और मतलब 8 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, जबकि निगेटिव में आप -7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर 8 जो सैंपल हुआ 8 हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि 8 नंबर ऑफ 8 क्यों हुआ? कि वो 0 को इंक्लूड कर रहा है, 0 को साथ में इंक्लूड कर रहा है। और वहां पर ऐसे नहीं, वहां यहाँ पर 2s कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव 0 को इंक्लूड कर रहा था, मतलब कि आपको पॉजिटिव 0 सिर्फ, इसलिए एक हटा दिया गया पॉजिटिव साइड। वहां पर दोनों साइड है, मतलब कि जो वहां पर 0 नहीं है, इसलिए जिधर 0 नहीं है, और 1s कॉम्प्लीमेंट में दोनों पॉजिटिव 0 और नेगेटिव 0 दोनों है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड है। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइड 0 है, इसलिए n-1 नहीं रहा। यही रीजन है मेन। इसको थोड़ा सा लिख के एक्सप्लेन करते ना तो अच्छा होता है, स्क्रीन शेयर होने में प्रॉब्लम हो रहा है। सर समझ गए, भूल गए थे। हाँ, हाँ। और एक चीज और पूछना था, बेसिक्स, जैसे कि पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जबकि हम लोग देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन जब लिखते हैं, इसमें क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, उसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा अगर पोलिनोमियल्स हो डिनोमिनेटर में, मतलब कि नंबर्स ऑफ पोल्स बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते थे, कंट्रोल सिस्टम में रूथ हार्विज अप्लाई करते थे। रूथ हार्विज अप्लाई करके हम लोग चेक कर लिए कि नंबर ऑफ कितना, हाउ मेनी पोल्स आर इन राइट साइड। तो हम लोग देख लेते कि अगर कोई राइट साइड नहीं जा रहा है तो स्टेबल है, अगर राइट साइड कोई जा रहा है तो अनस्टेबल है। हम लोग इस तरह रूथ हार्विज लगते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा s⁻7 है, तो उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो मतलब पोल का पोजीशन फाइंड आउट करने में दिक्कत है, इसलिए हम लोग रूथ हार्विज निकालते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग एस प्लेन की बात करते हैं, एस प्लेन में हमारा देखते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, मतलब कि राइट साइड जा रहा है तो अनस्टेबल हुआ, और लेफ्ट साइड है तो स्टेबल है। उसी तरह हम लोग जब डिस्क्रीट की बात करते हैं तो हम लोग यूनिटी सर्किल लेते हैं। यूनिटी सर्किल इन साइड पोल्स अगर यूनिटी सर्किल का रहा तो दैट इज द सिस्टम विल बी स्टेबल। अगर आउटसाइड पोल यूनिटी सर्किल का रहा तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। लेकिन इसमें भी हम मान लो कि पोलिनोमियल, मतलब कि रूट्स, मतलब डिनोमिनेटर में जो पावर है बहुत बड़ा बिग पोलिनोमियल है, तो मान लो कि z⁻8 या 9 तक है, इस तरह करके है, तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे इजीली से? आपको उसमें भी पोल्स निकालना होगा, पोल्स का पोजीशन देखना होगा कि इनसाइड सर्किल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सा फैक्टर निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोई ऐसा थ्योरम हम तो डिस्कस नहीं किए थे, आप लोग अपने से कुछ जानते हो क्या? अगर जानते हो तो बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, क्वेश्चन समझ में आया। कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया है? नहीं तो नहीं है आइडिया तो भी बोलिए। नो सर। हाँ, तो इसके लिए एक जूरी टेस्ट होता है। जूरी टेस्ट करके एक है, टेस्ट है, जैसे कि रूथ हार्विज टेस्ट होता है ना, तो इस तरह जो एक जूरी टेस्ट है। तो जूरी टेस्ट को स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पा रहा है, मुझसे इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो जूरी टेस्ट में कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपका पोलिनोमियल है, मान लो कि a⁻a0
जेड टू पावर एन प्लस a1 जेड टू पावर n माइनस 1 और इस तरह करके an तक जा रहा है जहां पर जेड टू पावर 0 इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक नीचे डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल्स है। उसमें दो तीन ट्रिक है चेक करने के लिए। फर्स्ट अपन जो जेड टू पावर जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन जेड जीरो पर जो पावर है, मतलब कि जो आपका साफ पैरेलल कोफिशिएंट जो आ रहा है वो कोफिशिएंट से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, आपका जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 1 रखोगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और फिर पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 रखोगे, -1 रखोगे, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कि मान लो कि पी जेड इज इक्वल टू 4 जेड टू पावर 5 प्लस 2 जेड टू पावर 4, इस तरह करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है सारा पॉलिनोमियल पूरा लिखा हुआ है। तो वहां पर जेड इक्वल टू 1 रखोगे तो वो ग्रेटर देन 0, फिर माइनस कहीं पर होगा कहीं प्लस होगा सिंबल बीच में, तो 1 रखोगे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जब -1 भी रखोगे वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो जेड पर मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन आपका जो सिंपल कांस्टेंट है उससे ग्रेटर होना। तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मतलब कि हम लोग समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूनिट टेस्ट सारा पोल्स मतलब कि इनसाइड द यूनिटी सर्किल है, अदरवाइज कोई भी पोल्स आउटसाइड द सर्किल होगा और जिसके कारण सिस्टम विल बी अनस्टेबल हो जाएगा। ये दो ये कंडीशन है। ये शायद हम कंट्रोल सिस्टम में नहीं डिस्कस किए थे। एक्चुअली ये डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन इसमें भी पूछ देते हैं। जब जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो ना तो जेड ट्रांसफॉर्म में आपको बिग पॉलिनोमियल्स आ गया, नीचे डिनोमिनेटर आ गया, तो वहां पर बोल देंगे कि सिस्टम स्टेबल है या, क्योंकि सिस्टम डिस्क्रीट सिस्टम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है आप कैसे चेक करोगे, आप बताओ। क्योंकि कई इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, वो ज्यूरी टेस्ट के थ्रू आप लोग बता सकते हैं उसको। वो ज्यूरी टेस्ट के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्यूरी टेस्ट क्या है, आपको वही मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है शुड बी ग्रेटर देन जो कांस्टेंट टर्म है उसका। और P1 मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स है उसमें अगर जेड का वैल्यू 1 रखेंगे वो शुड बी ग्रेटर देन 0, -1 भी रखेंगे तो भी शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये ज्यूरी टेस्ट है जो कि इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दो चीज हुआ, दो चीज हम लोग डिस्कस किए और एक चीज और है। कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़े थे, बहुत चीज बताए हैं, मतलब बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा हम लोग देख हैं। पीक टाइम पढ़े हैं, राइज टाइम पढ़े हैं, टाइम डिले पढ़े हैं, ओवरशूट पढ़े हैं, मैक्सिमम ओवरशूट पढ़े हैं, डैम्पिंग रेशियो भी पढ़े हैं हम लोग, है ना। और डैम्पिंग फैक्टर पढ़े हैं, डैम्पिंग रेशियो जीटा को बोलते हैं। तो टर्म है, एक मिनट, डीके रेशियो। डीके तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, दैट इज द डीके हम लोग कहते हैं। लेकिन डीके रेशियो का टर्म सुने हो, डीके रेशियो? इंटरव्यू में जनरली फेस करते हैं तो ये सब कुछ कुछ टर्म है जो आपके सिलेबस में रहता नहीं है, लेकिन वो जो करेक्टरिस्टिक है ना उसमें रहता है, तो उससे पूछ देते हैं लोग। डीके रेशियो, डीके रेशियो कभी सुने हो? डीके रेशियो क्या है? सर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जहां तक याद आ रहा है वो किल डेथ करके कुछ था क्या? क्या चीज? किल डेथ। नहीं, डैम्पिंग रेशियो ठीक था। डीके रेशियो को, डीके रेशियो का सुने ना नाम? डीके रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं या डीके रेशियो को कैसे? नो सर। शिवांगी?
नहीं सर, डीके रेशियो तो इसमें सुने थे, मतलब साइंस में था वो, न्यूक्लियर ये था ना, उसमें था डीके रेशियो, ऐसा कुछ तो नहीं सुना इसमें। कंट्रोल सिस्टम में देखो डीके रेशियो क्या होता है ना कि जो आप ओवरशूट निकालते हो, मैक्सिमम ओवरशूट जो निकालते हो ना, उसका स्क्वायर दैट इज द डीके रेशियो। मतलब ये तो मैथमेटिकली बता दिए कि इसका स्क्वायर दैट इज द डीके रेशियो। लेकिन हाउ टू डिफाइन डीके रेशियो? तो डीके रेशियो जो सेकेंड ओवरशूट होता है, मतलब कि फर्स्ट जो पीक जाता है वो नहीं, सेकेंड ओवरशूट और अपॉन सेकेंड ओवरशूट अपॉन टाइम, दैट इज द डीके रेशियो। जो सेकेंड ओवरशूट में जो मैग्नीट्यूड है और अपॉन टाइम, दैट इज द डीके रेशियो। तो ये सब मतलब कि ये हाल फिलहाल कुछ कुछ दोस्त लोग हम लोग इससे बात करते रहते हैं, तो वो हम लोग जैसे कि पढ़ाए कंट्रोल सिस्टम, पूछ दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आया था, मतलब कि इंटरव्यू में पूछे हैं, लोग पूछते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि थोड़ा थोड़ा अपने से भी गूगल करते रहो तो थोड़ा सा याद रहेगा सब चीजें, तो याद समझ में आएगा। अच्छा, और एक चीज है कंट्रोल सिस्टम में जनरली क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम फेज सिस्टम। मिनिमम फेज सिस्टम किसको कहते हैं? जनरली ये पूछता है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम और मिनिमम फेज सिस्टम। देखो, मिनिमम फेज सिस्टम मतलब क्या? फेज मिनिमम होना चाहिए, मतलब कि फेज मिनिमम के बारे में बात कर रहा है। तो फेज मिनिमम वहां ही होगा जहां की स्टेबल सिस्टम होगा। तो मिनिमम फेज सिस्टम में है कि एक भी पोल्स राइट साइड और मतलब कि राइट साइड और जीरो, एक भी पोल्स राइट साइड और एक भी पोल्स और जीरो राइट साइड नहीं हो, मतलब कि जीरो या पोल्स आपका राइट साइड नहीं होगा, दैट इज द मिनिमम फेज सिस्टम होगा। देखिए, और वो सिस्टम स्टेबल होगा। देखिए, जीरो राइट साइड होगा तो सिस्टम स्टेबल हो सकता है, लेकिन मिनिमम फेज सिस्टम नहीं होगा। मतलब कि पोल्स राइट साइड नहीं होना चाहिए। एनी हो हमारा पोल्स, ओपन लूप पोल्स आपका, मतलब कि पोल्स कंट्रोल सिस्टम में, मतलब कि ओपन लूप तो ओपन लूप सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, अब क्लोज लूप तो क्लोज लूप, राइट साइड पोल्स नहीं होना चाहिए। लेकिन जीरो होगा, जीरो जाएगा तो सिस्टम में भी स्टेबल हो सकता है, मे भी, कंफर्म नहीं। मतलब कि इसमें उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज स्टेबल नहीं होगा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्लॉट से हम लोग चेक कर सकते हैं कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर जीरो भी एक राइट साइड चला गया तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होगा, मिनिमम फेज सिस्टम नहीं, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होगा। तो ये देख, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम फेज सिस्टम है तो ऑलवेज स्टेबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिस्टम स्टेबल है तो मिनिमम फेज ही सिस्टम होगा। तो इस तरह ये दो, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, मतलब कि बेसिक सब इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन राइज कर देता है। जब कंट्रोल सिस्टम पढ़े हैं तो ये सब क्वेश्चन कर सकता है थोड़ा सा। और कुछ कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ कुछ बेसिक, जैसे कि आप लोग भी टेक्निकल पढ़ते रहते होंगे तो उसमें से कुछ आता होगा, तो जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं उससे, या और भी कुछ अलग सब्जेक्ट से भी। एप्टीट्यूड भी अगर सॉल्व करते हो तो हमसे पूछ सकते हो, अगर कहीं फंसते हो, मतलब कहीं डाउट होता है तो व्हाट्सअप भी करके, या नेक्स्ट क्लास में अगर बोल दोगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा उसमें जानते हैं, लेकिन डिस्कस कर सकते हैं, वो गाइड कर सकते हैं कि ये सब यहाँ से देखना है, ऐसे देखना है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी कंपनी, या पूछ लीजिएगा दोस्तों लोग से, कोई भी कंपनी का जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन का नहीं रहता, उसमें हमेशा देखिएगा ट्रिक पर बेसिस होगा। मतलब कि कुछ आपको फॉर्मूला आपको पता नहीं हो, या बेसिक ट्रिक्स आपके पास डायरेक्ट नहीं हो, नहीं तो अदरवाइज वो हमेशा ट्रिक बेसिस ही होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो बहुत लेंदी कैलकुलेशन करने के लिए आपको दे देंगे, वो लेंदी कैलकुलेशन हमें कभी नहीं देंगे। वो आपका माइंड चेक करेंगे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, और वो उस पर ही आपको अप्लाई कैसे कर पाते हो कोई चीज को, उसको देखना है उनको। और ये, हाँ बोलो कोमल। नो सर।
ठीक है, अगर कुछ डिस्कस करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लेट कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर होता तो थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते, लेकिन स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रहा, तो प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ डिस्कस नहीं करना है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर हेलो सर, गेट के लिए पूछना था। हेलो सर। गेट के लिए सजेशन, कोमल कोमल गेट के लिए ना, मतलब कि हम मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, मेड जी का क्वेश्चन बैंक ले लो। अगर यस मतलब सर। कि मेड जी का क्वेश्चन बैंक लो, और हर एक सब्जेक्ट का मतलब कि हाँ, पहले तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हारा इंटरेस्टिंग है, उसका बिना यस सर। देखे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। और यस जहाँ सर। स्टक करते हो, जहाँ पर मतलब समझ में नहीं आता, तो उसका सॉल्यूशन देखो, मेडी जी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर वहां से भी डाउट होता है तो फिर हमसे डिस्कस करो, और भी टीचर लोग हैं, उनसे कंसल्ट टीचर से डिस्कस कर यस सकते सर। हो। उसके यस बाद सर। और एक साथ में एक नोट्स बनाते जाओ, जिसमें कि तुमको सारा फॉर्मूला जो ट्रिक है, कुछ ट्रिक भी रहता है, वो एक जगह नोट डाउन रखते जाओ। और ये चीज है ना, तुमको अगर गेट करना, हायर स्टडी करना है ना कोमल, तो अभी से तुमको लगना पड़ेगा, मतलब कि और उसको एक टाइम फ्रेम बांधो कि हमको 15 दिन अभी से जितना भी है उतना दिन में हमको कर लेना है, ये चीज करना है, इतना इतना दिन में ये क्वेश्चन, ये चीज करना है, और इसको एनी हाउ करते हुए, और 1 महीना पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए तुम्हारा सिलेबस। ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा चल यस सर। रहा यस है सर। और लास्ट तक, और 1 महीना एग्जाम में आता फिर है। तुम खाली रिवाइज करो, मतलब कि तुमको पास कंटेंट हो गया, उसके बाद रिवाइज करो। और सेकेंड चीज और क्या है ना कमल, बहुत ही कारगर चीज है कि सारा सिलेबस पर ध्यान नहीं देना है। मतलब कि सारा सिलेबस इन द सेंस, यस सर। अगर ये सोच रही हो कि क्योंकि हम सारा 100 सब्जेक्ट। मार्क्स लाएंगे तो यस गलती सर। हो जाएगा, मतलब। तो ये चीज ध्यान देना कि अभी तक तुम्हारा बीटेक का जो गेट है ना, सिलेबस तुम पढ़ लिए, बीटेक में तुम्हारा पढ़ लिए, तो अब क्या है कि तुमको ये देखना है कि तुम्हारा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कमांडिंग सब्जेक्ट कौन है, उस यस सर। वो चीज का देखो। गेट में दिया हुआ है पैटर्न कि कितना से मार्क्स से क्वेश्चन आ रहा है, तो देखो कि तुम्हारा 60 से 70 नंबर का क्वेश्चन कवर हो रहा है कि नहीं। जहां 60-70 नंबर का कवर हो रहा है, और तुमको बस उसके बाद एफिशिएंसी बनाना है कि 90% एफिशिएंसी रहे हमारा, मतलब कि 70 यस क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो 63 क्वेश्चन मेरा सही, 63 मार्क्स का सर। क्वेश्चन सही हो जाए। उस लेवल का यस सर। तुमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर तुम ज्यादा एरिया कवर करने की चाहोगी ना, तो वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो वहां पर सब गलती हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि इसमें मेन इंपॉर्टेंस है कि जो भी सिलेबस कवर कर रहे हैं उसका मतलब कि नीचे से ऊपर तक पूरा A to Z हमको अच्छा करना चाहिए, और उसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, टू दी अप टू मार्क कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ट्रिक भी हमें यस पता सर। होना चाहिए, क्योंकि
तो ट्रिक से भी अगर सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व कर लें, और प्रैक्टिस भी नंबर होना चाहिए जो भी है। और जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कमल, कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन जो है ना हमसे नहीं पकड़ा जाता। मे भी तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम यस अच्छा सर। हो तो वो यस पकड़ा जाए, लेकिन हमसे नहीं पकड़ा जाता था, हम उसको छोड़ के चलते थे। वरना कि हम यस उसको देखते भी नहीं थे गेट के एग्जाम में, कि हमको उसको देखना है। तो इस तरह करके तुमको स्टडी बनाना होगा। देखने जाओगे ना तो लगेगा ना अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो इसे सॉल्व हो जाएगा। तुम सॉल्व जब पूरा यस प्रैक्टिस आप तुमको कमांड नहीं रहेगा तो सॉल्व करने जाओगे तो ऑप्शन भी आ जाएगा तुमको, 4 गो में से ना एक ऑप्शन आना ही आना है। ऐसा नहीं कि गलत ऑप्शन है तो यस सर। नहीं आएगा, और ऑप्शन आ जाएगा, तुम टिक गलत टिक गलत पड़ जाएगा तो वहां पर निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो वो चीज से बचने के लिए ये चीज करना है कि अपने अंदर से अपने इनर वॉइस को सुनो, मतलब कि कौन कौन से तुम अच्छा करते आई हो, और उसका क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो बिना देखे हुए। जितना कंसेप्ट है तुम्हारे पास तो देखो कि कितना सॉल्व होता है, तो तुम्हारा एक आइडिया भी मिल जाएगा कि तुम्हारा कितना कंसेप्ट का क्लियर है गेट के लिए। यूनिवर्सिटी लेवल का अलग चीज होता है और इसका अलग होता है। और एनी टाइम कभी भी हमसे भी पूछ सकती हो कुछ भी, मतलब कि जैसे कि हमको अगर नहीं भी आता है तो हम देख के सॉल्यूशन तुमको गाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमको यस सब चीज आता ही है। तो यस सर। उस तरह करके हमसे या कोई भी सबसे भी पूछ सकती हो, डिस्कस कर सकती हो। तो उस तरह करके तुम तैयारी कर सकती हो। लेकिन मतलब कि हम तुमको एक सजेशन देंगे कोमल, यस मतलब कि अगर हायर स्टडी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ठीक है। अदरवाइज तुम अभी ट्राई करो कि तुमको ये सब जो जॉब ऑप्शन आ रहा है ना ये हो जाए कहीं। यस जॉब जॉब सर। लगने के बाद भी तुम हायर स्टडी के लिए जा सकती हो। सर वही हम बोलने वाले थे कि आप जैसे ट्रस्टेड फैकल्टीज में से एक है, तो आपको कंडीशन पता है मेरे मेरे साथ क्या हाँ हो रहा है, तुम्हारा तो पता है, इसलिए है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट तो सर फर्स्ट जो प्रीफर करो कि जॉब हो जाए, जॉब लेना है एनी हाउ। सर उसके लिए भी कुछ गाइडेंस या फिर मेरे लायक कुछ अपॉर्चुनिटी होता है तो प्लीज सर बताइएगा प्लीज। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर जरूर। और एक चीज और बता रहा हूँ कि जैसे कि ये टीसीएस और वगैरह ये सब चीज नहीं हुआ तो मतलब कि फ्रस्ट्रेट मत होना। मैं यस मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बैंगलोर तुम अगर जा पाओगी तो जा पाओगी, नहीं तो बहुत सा कोर्सेस हैं उसको करके यस वो प्लेस करवाते हैं। जैसे कि हमारे मैम के अंडर जो हम पीएचडी किए थे वो एमटेक किए यस थे आईएसएम से 2 लड़के। तो यस उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं किया, बैंगलोर में जाके ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करके फिर उनका प्लेस क्वालकॉम में हो गया। तो फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा अगर एफर्ट कर पाओगे तो कर पाओगे, नहीं तो फिर हम भी हेल्प कर देंगे उस समय। तो बैंगलोर में अगर तुम 3 4 5 महीना रह गई तो आराम से जॉब हो जाएगा अच्छा। और जॉब जो भी होगा कॉमन टेक्निकल का, तो वहां डरना नहीं है कि इतना ही पैसा दे रहा है चाहे वो पैसा दे रहा है। टेक्निकल का सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, टेक्निकल में तुम्हारा जितना एक्सपीरियंस होगा ना उतना वैल्यू बढ़ेगा। और अगर यस तुम सर। जितना तुम गैप बढ़ेगा उतना तुम्हारा वैल्यू घटते जाएगा। तुमको गैप बढ़ेगा तो मान लो कि तुम यस सर सर 3 साल 4 साल का जॉब गैप हो गया बीटेक के बाद, तो वो यस तुम्हारा सर। मार्केट वैल्यू डाउन होते जाएगा, क्योंकि न्यू फ्रेशर न्यू डिमांड माइंड के साथ लोग आते जा रहे हैं। और इसलिए यदि हाँ तुम मतलब कि पक्का सोचना कि कोई पैसा मैटर मत रखना, जॉब लेना यस है। जॉब सीखने के बाद, काम सीखने के बाद, मतलब कि इतना पैसा मिले कि कम से कम घर से हमको ना लेना पड़े, हमको अपना चल जाए। हाँ और यस उसके बाद एक दो यस साल बाद 1 2 साल बाद तुम्हारा जो है ना अच्छा हो जाएगा। हम ही लोग के साथ देखो, हम लोग 2008 में बीटेक किए थे, हम अपना बताते हैं तुमको। तो हम लोग को भी ऑप्शन मिला था सॉफ्टवेयर में, ऐसा नहीं कि नहीं मिला था। तो हम लोग लगा क्या जाएंगे, जो बिहार का माइंड सेट घंटा कि यस गवर्नमेंट सर जॉब यस करना है, ये करना है, वो करना है। तो उसके यस चक्कर में पड़ जाने से क्या होता है ना कि आपके पास नॉलेज है, इंटेलिजेंट भी हो। हमारे दोस्त ऐसे ऐसे लोग थे जिनका गेट कभी नहीं निकल सकता था, ऐसा है, टेक्निकल कुछ नहीं किए, लेकिन वो माइंड साफ था उनका। और वो एक चीज दिमाग लगाए कि हमको टेक्निकल चीज सीखना है, अपना वो कंपनी धर ली, आज के डेट में हमसे बेटर लाइफ जी रहे। तो ये यस चीज है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल हो सकता है, मे बी अगर कोई बिग कंपनी नहीं पकड़ा है तो। लेकिन यस उसको मेन जो लाइफ है ना स्टार्ट कॉलेज के बाद होता है। कॉलेज में कुछ लाइफ नहीं है, कॉलेज में वो यस तो आप बच्चे हो और ये हो। वो जो उसके बाद जो आपको जॉब कैसे करना है, जॉब कैसे हैंडल करना है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, वो चीज कैसे हैंडल करना है वो कॉलेज के बाद होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल आता है स्टार्टिंग में टेक्निकल लाइन में, अगर छोटी मोटी कंपनी धर आए तो छोटे मोटे कंपनी से क्या होता है कि फिर स्विच कर जाते हैं बहुत लोग, मतलब यस 1 2 साल में अच्छा काम सीखोगे, काम बढ़िया मन लगा के तो फिर स्विच कर जाओगे। तो इसलिए कभी भी ये चीज अवॉइड मत करना कि मैंने सर इस थोड़ा कंपनी क्या जाएंगे। यहाँ का जो माइंडसेट है लोगों का, ये सब तो कंपनी बेकार है, ये नहीं है। घर में यस सर बैठना यस पसंद करते हैं लेकिन काम करना नहीं पसंद करते, वो चीज मत करना। टेक्निकल काम करना है, ये नहीं हाँ मिले जो भी, मतलब कि टेक्निकल टाइप का, ऐसा नहीं कि
कॉल कॉल सेंटर में मिल गया काम, चाहिए वो चीज नहीं, नहीं टेक्निकल काम मिलना चाहिए। हाँ, टेक्निकल काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, खोजोगे तो आराम से मिलेगा, वो काम करना है। सर, वो बैंगलोर वाला आप जो बोल रहे हैं ना, तो हाँ वो पॉसिबल है क्योंकि मेरे भैया वहीं पे रहते थे, तो अभी आ गए हैं ना, तो हाँ हाँ वहाँ पे मतलब पॉसिबल है कि वहाँ पे हो सकता है, तो आपको हाँ, और कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन 99% चांस है, वहां से आराम से हो जाएगा। इधर से अगर तुम्हारा खुदा देखो, तो हमको जहां तक लगता है जिस तरह ऑप्शन आ रहा है ना, कहीं ना कहीं हो जाएगा आराम से, ठीक है। अगर बैड लक रहा बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब कि वहां से। और अभी पैंडेमिक में क्या हो रहा है ना, कि वो लोग ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज करवा के ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहा है। और तुम टच में रहो, एक दो बच्चे हैं जो हमारे यस सर, एसआरएम से हैं, जो एसआरएम से हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो अच्छे अच्छे कंपनी यस में हैं। सर, तो वहां भी बीच बीच में फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट आता है, तो मैं उनको बोल दूंगा, तो वो हमें बताते रहते हैं बीच बीच में कि सर कोई है तो भेजिए, तो मैं तुमको लाइन अप करते जाऊंगा। तो फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर जो भी बच्चे हैं तो उनको मैं वहां पर इंटरव्यू, तो बाकी फिर इंटरव्यू तुम्हारा निकालने के हाथ में रहेगा। तो लेकिन वो यस है सर, कि यस अपॉर्चुनिटी जब आएगा तो वो बता दूंगा मैं। यस सर, क्योंकि सर अब मेरे मम्मी पापा तो कभी रेस्ट्रिक्ट किए नहीं, तो अभी मामा लोग के हैंड में है, बट हाँ फिर भी मेरी मम्मी हाँ जो बोलेगी वही होगा, है ना। हाँ, वो तो है कोमल। देखो अब एक चीज और है कोमल, ग्रेजुएट हो गए हो तो मतलब कि अब है कि मतलब कि अपना से भी होना चाहिए कि अब हम कर लेंगे कुछ, और ना इतना परेशान नहीं होना। अब लाइफ को क्या यस करोगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ये तो, मतलब फिर बढ़ना पड़ता है यार। मतलब कि लोगों को है, बहुत लोग जैसे कि यहाँ पर सर के बारे में तो जानती हो, एक सर का भी हुआ था हादसा यस सर, यस यहाँ पर। यस सर, तो मैडम भी देख रहे हैं कि स्ट्रांग होकर थोड़ा सा कर रही है, तो आगे बढ़ना ही पॉसिबल है। अब उसको लेके बैठ के हम लोग कि ये चीज हो गया अब हम नहीं कुछ करेंगे पाए, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ना और उसको हिम्मत करके और दुगना एनर्जी से हमें बढ़ना है आगे। यस सर, ठीक है कमल। यस सर। और कुछ, और कभी भी तुमको कुछ भी जरूरत हो ना, तुम बेहिचक मतलब कि बात कर सकती हो, बोल सकती हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। यस सर। सर बस इसी में कंफ्यूज थे कि गेट पे ज्यादा फोकस करे या फिर इधर देख ले नहीं, अपना। जॉब, तुम तो हम तो बोलेंगे अभी जॉब के लिए फोकस करो फर्स्ट, जॉब मिल जाए तो ज्यादा बेटर। यस तुम्हारा सर, टेक्निकल अच्छा है, थोड़ा सा देखते रहोगी, पर्सनली थोड़ा सा देखते रहोगी तो उधर भी गेट निकल जाएगा, ऐसा ही नहीं निकलेगा। लेकिन तुम फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब रखना है, क्योंकि तुम यस सर, एमटेक करके जो एक्सपीरियंस लेके तुम जो पैकेज मिलेगा ना, वो इधर से तुमको पैकेज अच्छा मिल जाएगा, यस सर। बढ़ जाएगा उतना दिन में। ठीक है सर, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे, एप्टीट्यूड वगैरह, तो वो सब में भी हाँ यूजफुल होगी। हाँ हाँ, और देखो ना, सचिवालय सहायक सबसे भी 12th लेवल पर भी जो भी जॉब निकलता है ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट का, तो सब भरते रहना। बिहार का यस सर। डोमिसाइल है क्या तुम्हारा? बिहार में नहीं सर। नहीं नहीं, तो झारखंड से भी जो भी वैकेंसी आ गया ना, उसको छोटा बड़ा मत समझना, उसको भर देना। और कोशिश करना देने के लिए एग्जाम, यस सर। अभी निकलेगा वैकेंसी।